नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 23 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए और भारत के मध्य कितने वर्षों के लिए हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड अन्वेषण का अधिकार समझौता हुआ है। ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखिएगा। इसका उत्तर होगा साथियों 15 वर्ष। 15 वर्ष का एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और आईएसए के मध्य। आईएसए का मतलब हुआ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और हमारे भारत के मध्य हुआ है। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। कहां पर? तो हिंद महासागर में कार्लसबर्ग एक रीज है। कार्लसबर्ग एक एरिया है, वहां पर 10,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एक रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए समझौता हुआ है। क्या खोज करेगा हमारा भारत? हमारा भारत खोज करेगा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, अन्वेषण के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से समझौता किया है भारत ने। 2 पीएमएस अन्वेषण हुआ है साथियों। 2 पीएमएस अन्वेषण अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पीएमएस का मतलब यही हुआ साथियों, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस का फुल फॉर्म है। हमारा भारत प्रथम ऐसा देश बन गया जिसने यह समझौता किया है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज की। भारत पहला देश बना है। आईएसए के बारे में देखिएगा। आईएसए का गठन 1994 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जमाइका किंगस्टन में है। जमाइका देश वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, उसमें एक देश है जमाइका, उसकी राजधानी किंगस्टन है, वहीं पर आईएसए का हेडक्वार्टर है। और आईएसए का गठन 1994 ईस्वी में हुआ था। ये सारी चीजें साथियों, समुद्री कोई भी कानून होता है या समझौता होता है तो वो इस कानून के अंतर्गत होता है, यूएनसीएलओएस। अनक्लॉज, अनक्लॉज को आप याद रखे रहेंगे, परीक्षा में पूछता है। अनक्लॉज कानून 1982 में आया था। अनक्लॉज कानून 1982 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा हमारे देश के पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है कि 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमारा भारत यह पीएमएस का अन्वेषण करेगा। समुद्रयान याद रखेंगे। समुद्रयान हमारे भारत का डीप ओशन मिशन है। डीप ओशन मिशन है, जिसके तहत हमारे देश का लक्ष्य है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना। समुद्रयान हमारे देश में 2022 में शुरू हुआ केंद्र सरकार के द्वारा। 2026 तक लक्ष्य है कि हमारे देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना। ब्लू इकोनॉमी शब्द क्या है? समुद्र से, समुद्री संसाधन से जो इकोनॉमी प्राप्त होती है, जो हमको अर्थव्यवस्था प्राप्त होती है, जो लेन देन होता है, उसको हम लोग ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 21 सितंबर को। 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है साथियों। वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, जिसका थीम था अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए 2025 के विश्व शांति दिवस का थीम था। इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा किसने की? तो 1981 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। और नियमित रूप से 21 सितंबर को यह 2011 से मनाया जा रहा है साथियों। 2011 से हर साल नियमित रूप से 21 सितंबर को यह दिवस मनाया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, सितंबर महीना पोषण महीना मनाया जाता है, साथ ही साथ अल्जाइमर महीना भी मनाया जाता है। सितंबर माह पोषण माह और अल्जाइमर माह हमारे देश में होता है। इसके अलावा साथियों 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। अल्जाइमर रोगियों के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग अगर पूछे क्या होता है, तो मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र विकार है एक साथियों, अल्जाइमर रोग। इसके अलावा याद रखिएगा 22 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में गुलाब दिवस मनाया जाता है और गेंडा दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को गुलाब दिवस और गेंडा दिवस। गेंडों के संरक्षण के लिए गेंडा दिवस मनाया जाता है। गेंडा से आप याद रखिएगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक सिंगी गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंगी गेंडों के लिए। गुलाब दिवस भी 22 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। गुलाब दिवस क्यों मनाया जाता है? ये कैंसर के जो रोगी हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, उन्हीं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। और गेंडा दिवस भी मनाया जाता है 22 सितंबर को। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? उत्तर होगा ए, चीन। चीन ने अभी हाल ही में एक रॉकेट यानी कि लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। नाम उसका है तियान लॉन्ग 3।
ये साथियों ये रीयूजेबल रॉकेट है। होता क्या है, रॉकेट का मतलब लॉन्च व्हीकल हो गया साथियों, जो किसी भी उपग्रह को उसकी अपनी कक्षा में, वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में उसको स्थापित कराने का कार्य करता है, रॉकेट या लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल जब यहाँ से जाता है साथियों पृथ्वी के कक्षा से बाहर, तो वो अपना काम करके नष्ट हो जाता है रॉकेट, फिर उसका दोबारा यूज नहीं होता है। ये रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कि इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा, फिर वापस यह पृथ्वी की सतह पर आएगा और उसे अन्य जो है उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो ये रीयूजेबल रॉकेट है, याद रखिएगा। ये तस्वीर है तियांगलांग रॉकेट की। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उत्तर होगा ए, मोहनलाल जी। मोहनलाल जी मलयालम मलयालम भाषा के अभिनेता हैं, मलयालम अभिनेता हैं। तस्वीर देखिएगा, मोहनलाल जी का है। 71वें क्रम का जो 2025 में अभी करेंट का है, यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा, 2023 का यह पुरस्कार है, लेकिन 2025 में, सितंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई कि 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल जी को मिलेगा, जो मलयालम अभिनेता है। ऐसे ही आपसे पूछ दे कि 70वें क्रम का 2024 में, अक्टूबर 2024 में मिला था, किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा को मिला था। यहाँ ऑप्शन को गौर से देखिएगा, भानुमथैया ये ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार विजेता हमारे भारत की पहली व्यक्तित्व हैं। ये महिला है साथियों, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय भानु अथैया। और देविका रानी का नाम याद रखिएगा, 1969 ईस्वी में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार पहला जो मिला था वो देविका रानी को मिला था, महिला। ऑस्कर पुरस्कार भी पहली बार जिस भारतीय को मिला था वो भी महिला, भानु अथैया। अच्छा, दादा साहब फाल्के, इनका नाम याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का फादर कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत की। भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि प्रथम पुरुष कौन थे जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? तो 1970 में बी एन सरकार, वीरेंद्र नाथ सरकार, बी एन सरकार जी थे। बी एन सरकार ये प्रथम पुरुष हैं जिनको 1970 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। मिथुन चक्रवर्ती पिछले वर्ष यानी कि 2024 में 2022 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 70वें क्रम का प्रदान किया गया था। साथियों ये 2 वर्ष लेट दिया जाता है, 2023 भले लिखा है लेकिन ये करंट अफेयर का है, 2025 में प्रदान किया जाएगा। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उत्तर होगा ए, नई दिल्ली में अभी हाल ही में कैट का 10वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन कैट का नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उत्तर देखिएगा ए होगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है क्या? पूरा डिटेल इसका देखिएगा। कैट का 1985 में इसका गठन होता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका काम है केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी, इनके शिकायतों का त्वरित समाधान करना। और यह साथियों एक अर्ध न्यायिक संगठन है, अर्ध न्यायिक संगठन है, अर्ध न्यायिक संगठन है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और नई दिल्ली में इसका 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। एक बात और याद रखिएगा, कैट जो है साथियों इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। अनुच्छेद 323 ए में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन मिलता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की? उत्तर होगा ब्राजील। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका का देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या के क्षेत्र का देश ब्राजील, जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी निकलती है, जहां पर विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अमेजन घाटी क्षेत्र है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अमेजन घाटी क्षेत्र है। वहीं पर उसी देश ने साथियों, उसी देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जारी किया है। ये क्या है? जलवायु जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का एक अस्थाई फंड है।
जलवायु परिवर्तन का एक अस्थायी फंड है जिसकी घोषणा ब्राजील देश ने की थी। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, किस राज्य ने एसएचजीएस और बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की? उत्तर होगा बिहार। बिहार राज्य में चुनाव होने वाला है, इसी मद्देनजर वहां की सरकार ने अनाउंस किया है कि बेरोजगार युवाओं को और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर जो है उनको 1,000 रुपए मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। बिहार सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? उत्तर होगा ए भारत। इंटरपोल एशियाई समिति के लिए भारत को चयनित किया है, हमारे भारत को सेलेक्ट किया है। इंटरपोल एशियाई समिति में हमारा भारत अब सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। इंटरपोल का स्टैटिक जीके करते हैं साथियों। इंटरपोल इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का फुल फॉर्म है और इसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। इंटरपोल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लियोन में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में, लियोन कहाँ पर है? फ्रांस देश में है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट पूछ दे, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो यूएई देश के हैं, नाम याद रखिएगा, अहमद अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी, अहमद नासर अल रईसी जो यूएई के हैं वही इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव कौन है, दोनों अलग अलग पद है साथियों, नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्जाम में, याद रखिएगा। महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो है वाल्डेसी अर्केजा है। वाल्डेसी अर्केजा, वाल्डेसी अर्केजा सेक्रेटरी जनरल है इंटरपोल के। वाल्डेसी अर्केजा किस देश के हैं? तो ब्राजील देश के हैं, याद रखिएगा, ब्राजील देश के। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, मेघा इंजीनियरिंग द्वारा भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व, भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व कर्नाटक राज्य में पादूर जगह पर बनाया जाएगा। कर्नाटक के पादूर में बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कर्नाटक के पादूर में एक समझौता हुआ भारत सरकार से 5700 करोड़ रुपए का, 5700 करोड़ रुपए का एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है मेघा इंजीनियरिंग और भारत सरकार के मध्य। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगा। इसकी क्षमता याद रखिएगा 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन मीट्रिक टन, 2.5 मिलियन मीट्रिक टन इसका क्षमता रहेगा। इसके ऑयल की क्षमता कितनी रहेगी? 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व कर्नाटक के पादुर में बनेगा। 5700 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है मेघा इंजीनियरिंग द्वारा। 10वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, सिंगापुर में चर्चित व्यक्तित्व जुबिन गर्ग का स्कूब डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। इनका संबंध है, जुबिन गर्ग साहब हमारे भारत के सिंगर साथियों, सिंगर थे, बॉलीवुड गायक थे, असमिया क्षेत्र से थे, असम क्षेत्र से थे, असम के गुवाहाटी से बिलोंग करते थे। ये साथियों ये गए थे सिंगापुर में। सिंगापुर में समुद्र में स्कूब डाइविंग होता है। समुद्र में स्कूब डाइविंग सिंगापुर में करने के दौरान दुर्घटना हो गया इनके साथ और इनका निधन हो गया। दुखद न्यूज है साथियों, इनका निधन हो गया कल परसों के डेट में। बॉलीवुड गायक थे। इनका प्रसिद्ध गाना है, कई अवार्ड मिला है इस गाने को। गैंगस्टर मूवी थी, गैंगस्टर मूवी की या अली सॉन्ग, या अली सॉन्ग के जो सिंगर थे उनका नाम है जुबिन गर्ग। इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ साथियों। तस्वीर देखिएगा, जुबिन गर्ग जी का तस्वीर है, याद रखिएगा। ये 12 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, 12 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में सक्षम थे जुबिन गर्ग साहब। इनका निधन हो गया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे साथियों। तो ये साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात साथियों, आपको हर वीडियो पर एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, 3 बार आप अपने पसंदीदा वीडियो को हाइप कर सकते हैं। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियो को आप हाइप कर दीजिए, 3 बार हाइप कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।